आई होप डूइंग वेल एंड नाउ यू आर वाचिंग लर्न विद SPW। सो आज से हमने प्लेलिस्ट का आगाज़ शुरू कर दिया MS ऑफिस का। और आज जो हमारी प्लेलिस्ट शुरू होने जा रही है वो है वर्ड के ताल्लुक से। और आज वर्ड के ताल्लुक से हमारी फर्स्ट क्लास है। और आज हम इसे स्टार्टिंग से जो है वो देखेंगे हम कैसे वर्ड को खोल सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर क्या क्या फ्यूचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। सो चले गाइस शुरू करते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सामने आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। सिंपली गाइस आप इसको इस तरह भी खोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सर्च बार पे आके WR वर्ड लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर भी खुल जाएगा। सो यहाँ पे जो है ये इसका लेआउट कहलाता है। और ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं इसके। यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट सारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो भी आप फाइल्स वगैरह बनाएंगे वो यहाँ पे सेव होती जाएंगी। सो अभी हम बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी हमारा स्टार्ट है, फर्स्ट डे है हमारा, तो हम इनको फ़िलहाल इग्नोर करते हैं इस वक्त। ठीक है, हम जो यूज़ करेंगे वो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। और मैंने यहाँ पे इसको खोल दिया है। सो गाइस ये कहलाता है इसका इंटरफेस और ये कहलाता है इसका हार्डबोर्ड। और ये जो ऊपर आपको रिबन्स दिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड टैब्स। ये टैब्स कहलाते हैं। और हर टैब्स के अंदर जो है वो अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे फर्स्ट टैग हमारे पास फ़िलहाल फ़ाइल है, लेकिन हम फाइल को नहीं देखते ज़्यादा, हम शुरुआत जो है वो होम से ही करते हैं। तो होम के अंदर भी आपको टैग्स मिल जाएंगे जिसमें से आपको छोटे छोटे इस तरह बॉक्स मिलेंगे। जिस तरह ये बॉक्स है क्लिप बॉक्स, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल एंड एडिटिंग। सो गाइज दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप। ये ग्रुप कहलाता है, जैसे क्लिप ग्रुप पे, फॉन्ट ग्रुप पे, पैराग्राफ ग्रुप पे, स्टाइल एंड एडिटिंग वगैरह। तो नेक्स्ट फिर इंसर्ट है। इंसर्ट में भी आपको इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स मिलेंगे। तो आज फ़िलहाल हम सिर्फ होम को कवर करेंगे और होम में देखेंगे कि क्या क्या टूल्स हैं और इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में ज़्यादातर पेस्टिंग का काम होता है, कॉपी पेस्ट का काम होता है, कटिंग का काम होता है। वो तो हम सिंपली माउस से भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट वो होता है जो लिखा हुआ हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया किंग। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा है। ठीक है, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। अच्छा, हमें कुछ भी लिखना हो, कुछ भी यूज़ करना हो, इन फॉन्ट्स को यूज़ करना हो तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किंग लिख दिया वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। तो अब इस फॉन्ट में सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है वो है बोल्ड। ठीक है, अब बोल्ड से क्या होगा, मैं सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, कुछ भी हमें गाइस करना हो, यूज़ करना हो, हमें अपने ऑब्जेक्ट को, हमें अपने फॉन्ट को सिलेक्ट करना बहुत लाजमी है, वरना वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ और अब आपने गेस करना है कि इसके साथ क्या होगा। जैसे ही मैंने बोल्ड पे क्लिक करूँगा मेरा फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। आप देख सकते हैं गाइस कि वो बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा डार्क हो गया, डार्क ब्लैक हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा फ़ॉन्ट पहले ऐसा था। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई इसमें इंटरेस्टिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का बोल्ड बना देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है आई से मुराद है इटैलिक। इटैलिक से क्या होगा, जैसे मैं इटैलिक पे क्लिक करूँगा आपने नोट करना है कि इसके साथ क्या होगा। 1 2 3। ये गाइस देख सकते हैं आप लोग कि ये मेरा वर्ड जो है वो इस वक्त इटैलिक हो गया है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो टेढ़ा हो गया है ना, टेढ़ा हो गया है। तो इससे हम इटैलिक कहते हैं। और यहाँ पे अच्छा, इसमें ये खासियत बात ये है कि अगर हम किसी भी टैग्स के ऊपर अपना एरो रखेंगे तो वो खुद ब खुद हमें ऑप्शंस दे देगा कि इस टैग का नाम ये है, इस टैग का नाम ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इटैलिक लिखा हुआ आ रहा है, उसकी शॉर्ट की भी आपको दिख रही है Ctrl+I। ठीक है, ये शॉर्ट किस क्या होती है ये हम फिलहाल आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है अंडरलाइन। अंडरलाइंस क्या होता है, अंडरलाइंस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे लाइन्स दे देगा। तो इसी तरह लाइन्स अंडरलाइन के साथ ही ना मैं एक छोटा सा एरो मिलेगा। जैसे मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी लाइन्स मिल जाएंगी। जैसे थिक लाइन है, डबल लाइन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें जो है वो थिक लाइन मिल जाएगी, फिर यहाँ पे हमें डॉटेड लाइन मिल जाएगी, फिर हमें यहाँ पे डैशेस लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई सी भी लाइन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से वेव ले ली। ठीक है, मैं वेव भी ले सकता हूँ यहाँ से, या मैंने ये वाली लाइन ले ली। ठीक है, तो कोई भी आपको लाइन चाहिए आप यहाँ से सिंपल इसको ले सकते हो। ठीक है,
फिर ऊपर हमारे पास यहाँ पे आता है एक, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक बड़ा ए और एक छोटा ए, और अगर मैं इसको वर्ड के हिसाब से बोलूँ, ठीक है, तो इसे कहेंगे इंक्रीज फॉन्ट साइज़ एंड डिस्क्रीज फॉन्ट साइज़, ठीक है। इंक्रीज से क्या होगा, इंक्रीज से आपका फॉन्ट बड़ा होने लग जाएगा, बिल्कुल इस तरह। जब आप क्लिक करते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, और अगर मैं डिस्क्रीज पे क्लिक करता जाऊँगा तो वो ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी आपको मिलेगा, ये भी फ़ॉन्ट साइज़ का बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एरो मिल जाएगा, और जैसे ही मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसकी साइज़ की लिमिटेड है कि ये सिर्फ 72 तक ही आपको देगा, इसके नीचे ये कोई जो है वो नंबर वगैरह नहीं देता, ठीक है। तो अब आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अगर हमें कोई साइज़ बड़ा चाहिए हो, अगर फॉर एग्जांपल हमें 100 साइज़ चाहिए हो, 200 चाहिए हो, फिर हम क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने अपना नंबर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया और एंटर कर दूँगा, मेरा साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग था ये भी काफ़ी। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे एक फ़ॉन्ट जो है वो दिख जाता है, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइलिशन, जैसे यहाँ पे आपको ये कलर भी मिल जाएगा, सॉरी ये भी एरियल भी मिल जाएगा, आपको थोड़े और अट्रैक्टिव फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो कोई सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सिंपल इसको ले सकते हो, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ठीक है गाइस। काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें इसके अंदर मिल रही हैं, और ये सब हमें जो है फ़ॉन्ट के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ फ़ॉन्ट्स के अंदर ही आपको मिलेगा, तो आप कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको फ़िलहाल आप ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, क्योंकि एरियल ब्लैक मेरा फेवरेट है, ठीक है। ओके हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास यू के साथ स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है कि अगर आपसे कोई वर्ड गलत हो गया और आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, आप उसके साथ ही एक सही वर्ड लिखना चाहते हो यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए एक गेम है, ठीक है, जिसकी प्राइस है इस वक्त 200, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए एक गेम है आपके पास और उसकी प्राइस है 200 रुपये, लेकिन अब महंगाई हो गई है, ठीक है, तो कीमत बढ़ गई है, तो अब इसकी कीमत हो गई है 300 रुपये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 200 पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको स्ट्राइक थ्रू दे दूँगा, बिल्कुल इस तरह से। तो देखने वाले कस्टमर को लगेगा कि ये प्राइस जो थी वो पुरानी है, ठीक है, ये अब नहीं रही, अब ये प्राइस है, तो हमें इसी से जो है वो चीज़ को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 300 रुपये प्राइस है और ये 200 रुपया थी, ये पुरानी प्राइस है, ये गलत प्राइस है, ये नहीं सही, ये प्राइस सही है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू हम उस चीज़ पे देते हैं जो चीज़ गलत हो जाए, और उसको आगे करके हम सही तरह से लिख लें। क्लियर हो गया गाइस। सो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सबस्क्रिप्ट आता है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये किसी भी अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर्स के सेंटर के लेटर को जो है वो स्मॉल कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप कर दिया H2O, ठीक है, H2O मैंने लिख दिया। अब सिंपली आप सभी को पता है ये वाटर का फॉर्मूला है, और लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये वाटर का फॉर्मूला नहीं है तो आपका क्या आंसर होगा। सो बिल्कुल आप यही कहेंगे कि ये बिल्कुल वाटर का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले का जो 2 होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको जो है वो सबस्क्रिप्ट दे दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए इससे अच्छी एग्जांपल मैं नहीं कहता कि कोई होगी, शायद आपके जहन में भी कोई आई होगी, लेकिन ये परफेक्ट थी, ठीक है। इसमें जो है वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ गया होगा कि हम सबस्क्रिप्ट को जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं किंग लिख देता हूँ, क्योंकि किंग मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा वर्ड है, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइप करो और लिखते जाओ, ठीक है। ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके हो गया गाइस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से नज़र आए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट दे देगा, इस पर क्लिक करूँगा ये भी टेक्स्ट दे देगा, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। कोई सा भी आपको टेक्स्ट चाहिए आप इसमें से ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको ये वाला दे दिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी ये, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे यहाँ पर है आउटलाइंस या इस लेटर्स की जो आउटलाइंस हैं हम उनको भी कलर दे सकते हैं। जैसे अभी इसके ऊपर ब्लैक की कलर हुआ हुआ है पहले से, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रेड दे देता हूँ, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन जो है वो यहाँ से रेड हो गई है, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। अब इसकी आउटलाइन जो है वो रेड हो गई है, मैं चाहूँ तो इसकी आउटलाइंस की विड्थ को भी बढ़ा सकता हूँ,
जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा आउटलाइंस के ऊपर, और यहाँ पर आपको नीचे ही ऑप्शंस मिल जाएगा विड्थ का, और यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट है, मैं चाहूँ तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इतना बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की आउटलाइंस को भी ग्रो कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना हो, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है शेडोज़। हम यहाँ पे इसको शेडोज़ वगैरह दे सकते हैं। आप यहाँ से अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो है वो शेडो आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन, आप इसे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिंपली रिफ्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा, फिर यहाँ पे हमारे पास ग्लो का भी ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो इसको ग्लो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हो, वरना आप रहने देना तो रहने दें, मसला नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो हमें शुरू में मिल गई हैं, स्टार्टिंग में मिल गई हैं, तो हमें इससे पता चल रहा है कि हम आगे जब जाएंगे तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे आता है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन भी है। अगर आपने कोई वर्ड हाईलाइट करना है, देखें यहाँ पे कलर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आप बुक्स से या डायरी पे तो भी हाईलाइट कर लेते हो मार्कर से, आप सिंपली कंप्यूटर या लैपटॉप पर भी जो है वो हाईलाइट कर सकते हो, वो भी वर्ड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो नहीं देना तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो वो कलर नहीं देगा, फिलहाल मैं नहीं दे रहा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है फ़ॉन्ट कलर बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको रेड दे देता हूँ, ठीक है। देखिए रेड में कितना जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है ये ना। फिर मैं यहाँ से ब्राउन भी दे सकता हूँ, सॉरी डार्क रेड है ये, और यहाँ से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी जो भी आपको देखे मैंने वो, वाह पर्पल कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि वो सेम है ना, पर्पल स्टॉक हमने इसको दी हुई, आउटलाइंस दी हुई है इसकी। तो मैं इसको यहाँ पे डार्क ब्राउन पे रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना जो है वो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो हमारे पास आपको रेज़र का भी ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिक्स, यानी कि कोई भी आपने टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग वगैरह की होगी वो उसको 1 सेकंड के अंदर अंदर सब रिमूव कर देगा। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारी एडिटिंग हुई है इस वक्त, तो मैं इस पर जैसे ही मैं रेस पे क्लिक करूँगा वो बिल्कुल वैसे ही कर देगा जैसे मैंने शुरू में जो है वो उसको रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फ़ॉन्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फ़ॉन्ट का ग्रुप हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास पैराग्राफ। सो पैराग्राफ चाहिए हमें, ठीक है। कुछ पैराग्राफ्स चाहिए होंगे हमें, ज़ाहिर की बात है। तो देखें गाइस, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूँ अभी से कि हमें कुछ भी लिखना हो, कुछ भी टाइप करना हो तो हमें लिखना पड़ता है ना। कुछ भी सॉरी एडिटिंग करनी हो, कुछ यूज़ करना हो, फॉर एग्जांपल बोल्ड, टैलिक, कलरिंग वगैरह, फॉन्ट स्टाइल, कुछ भी यूज़ करना हो हमें सिंपली लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल लिखना है आपने RAND, ठीक है, आपने ये प्रेस कर देना है, ठीक है। और फिर आपने 9 के बटन का स्मॉल ब्रैकेट को प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन आप प्रेस रखेंगे और 9 के बटन को दबा देंगे तो वो सिंबल जो होगा 9 के ऊपर स्मॉल ब्रैकेट वो खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और फिर मैंने शिफ्ट के बटन को प्रेस करके 0 दबा देना है, जिसमें हमें क्लोज ब्रैकेट जो है वो मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आपने इसके ऊपर लिखना है, और ये करने के बाद आपने सिंपली इंटर दबा देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ पैराग्राफ्स मिल गए। ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड डमी टेक्स्ट। ये सब डमी टेक्स्ट है, हम इनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। कुछ भी हमने इसके अंदर जो है एडिटिंग वगैरह करनी है, या बोल्ड करना है, टैलिक करना है, तो आप सिंपल जो इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे मुझे 2 पैराग्राफ मिले, और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख दूँ 3 और फिर मैं इसको बाहर आके एंटर करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे 3 पैराग्राफ दे दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम जितने भी नंबर देंगे वो हमें उसके हिसाब से जो है यहाँ पे पैराग्राफ देता जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास पैराग्राफ में आता है सबसे पहले बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है? बुलेट्स में हम जो है वो अपने पैराग्राफ को डॉट्स वगैरह दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एंडिंग में डॉट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको आपको एंडिंग में नज़र आ रहा होगा डॉट। फिर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, अब यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा,
गैलरीज के पास, फिर यहाँ पे थीम के पास भी आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। तो ये बता रहा है कि आपके डॉट्स जो है वो यहाँ पे आपका पैराग्राफ जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये स्टार्टिंग एंडिंग में आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग में भी है, ठीक है, डॉट स्टार्टिंग में भी है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एरो पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा बुलेट्स पे, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे जो है वो क्या कहते हैं उसको सिंबल्स मिल जाएंगे। लाइक मुझे यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, आप में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला फिलहाल ये मेरा फेवरेट है तो मैं ये ले आता हूँ, ठीक है। मर्ज़ी होगी आपकी, आपको डॉट्स चाहिए आप डॉट्स ले सकते हैं, एरोस चाहिए एरोस ले सकते हैं, दिस डिपेंड ऑन यू। ओके, नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर दो, वो नहीं देगा आपको। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है नंबरिंग। नंबरिंग में आपको यहाँ पे काउंटिंग भी मिल जाएगी। अगर आपको स्मॉल लेटर्स ABC चाहिए, कैपिटल चाहिए, काउंटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं चाहिए तो सिंपली आपने डन पे क्लिक कर देना है। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा किंग लिख देता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुझे ये वर्ड मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए या इधर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है वो अलाइन सेंटर पे, ठीक है, क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये वर्ड जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा अलाइन सेंटर का, ठीक है। मैं अलाइन सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये वर्ड जो है वो आगे चला जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आपको जस्टिफाई का मिल जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई से क्या होगा, अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो कुछ स्टूडेंट्स का होता है ख्याल कि शायद अगर मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। बट नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये वैसे ही ये वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे ये था, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये पेज के बाहर नहीं लिख सकता, ठीक है। ये पेज के बाहर नहीं लिख सकता, तो ये पेज के बाहर नहीं जाएगा बल्कि वापस अपनी जगह पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके हो गया। तो पैराग्राफ में दोबारा ले आए हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। इसमें हम अपने पैराग्राफ के लाइंस को स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1.0 है, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3 पॉइंट, फिर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, फिर यहाँ पे अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। देखो मैंने सारी स्पेसिंग को हटा दी है। ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने पैराग्राफ लेके आया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। तो ये अगर आपको रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़, शेडिंग्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिला था, ओहो, जैसे यहाँ पे आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिला था वैसे यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी इसके बैक साइड पे जो है वो कलर देगा, ठीक है। ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फ़ॉन्ट पे कलर दे रहा है बिकॉज ये फ़ॉन्ट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको बैक साइड पे कलर देगा। आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट पे कुछ असर नहीं पड़ रहा बल्कि ये असर जो है वो उसके पीछे दिखा रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है बॉर्डर्स। मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपने पैराग्राफ को बॉर्डर्स दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस भी है, बॉटम बॉर्डर्स भी दे सकता हूँ, टॉप है, लेफ़्ट है, राइट है, ऑल पे भी देना हो तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। देखें इस तरह लगेगा आप। फिर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। नो चाहिए तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आउटसाइड चाहिए आउटसाइड आ जाएगा, बिल्कुल इसकी साइडों पर आ जाएगा। और अगर मुझे इनसाइड चाहिए तो मैं इनसाइड भी दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ से आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पैराग्राफ में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है हमारे पास स्टाइलिश आता है, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा इसका बेहतरीन काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टाइलिश जो है वो फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी आपने लिखा हुआ आप उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एरो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स जो है वो दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपल है। ओके हो गया। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल पे रख लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल पे रख दिया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया जैसे था वो पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है एडिटिंग। एडिटिंग में हमारे पास फर्स्ट आता है फाइंड। फाइंड क्या होता है, किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। वर्ड से लग रहा है ढूंढना, फाइंड ढूंढने को कहते हैं, ठीक है। तो क्या ढूंढना है भाई, हमें ढूंढना है कोई वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए यू, ठीक है। अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे को कहूँ कि यार मुझे यू ढूंढ के दिखाओ, तो कहाँ पे लिखा हुआ, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली पूरा रीड करेगा। जैसे वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू द हेल्प यू प्रूफ योर पॉइंट व्हेन यू, बोलेगा ये रहा यू, ठीक है। फिर आगे पड़ेगा क्लिक ऑनलाइन वीडियो यू, फिर ये वाला यू। तो बहुत देर हो जाएगी, नींद आने लग जाएगी, तो
थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। ठीक, हम चाहते हैं कि हर काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी के लिए भी कर सकते हैं कुछ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा सारा और यहाँ पर मैं फाइंड पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पे एक नेविगेशन बॉक्स खुल जाएगा मेरे सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट सारा लिखा हुआ आएगा, आपने सिंपल इस कैंसिल के ऊपर स्टॉप सर्चिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने वो वर्ड ढूंढना है जो आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यू, मुझे यू चाहिए था, तो ये देखो नीचे आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा कि ये 15 टाइम इसका रिजल्ट है। ठीक है, और ये उस वर्ड को इसने हाईलाइट कर दिया है। क्लियर है, तो कोई सा भी वर्ड ढूंढ सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे ढूंढना है दैट, ठीक है, तो यहाँ पे दैट भी आ गया। ठीक है, कोई भी चाहिए आपको यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो हर चीज़ समझ में आई होगी, फॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ, स्टाइलिश एंड एडिटिंग वगैरह। ठीक है, तो आज जो है वो हमने क्लास में होम को कंप्लीट किया। ठीक है, होम टैब को कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम वो इंसर्ट टैब को क्लियर करेंगे कि इंसर्ट टैब पे क्या क्या फॉन्ट्स हैं और क्या क्या एडिटिंग से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा आगे जाके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।